सीवान के रिटायर्ड दरोगा शौकत नट का जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर के मामला काफ़ी गर्मा गया है। आपको बताते चले कि विदुर्ती हाता के रोशन कुमार सहित कई लोगों ने डीएम को आवेदन दिया है कि शौकत नट का जो जाति प्रमाण पत्र यहां से बनाया गया है वो बिल्कुल गलत बना है, वो नहीं बनना चाहिए। आपको बताते चले कि शौकत नट सीवान के कई थानों में रह चुके हैं और अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिसको लेकर के जाति प्रमाण पत्र यहाँ से बना है। और इस जाति प्रमाण पत्र के बनने के बाद से काफ़ी मामला गर्म हो गया है। हालांकि इस मामले पर जो आवेदनकर्ता हैं, जो शिकायत किए हैं जिलाधिकारी से मिलकर, उनका क्या कुछ कहना है, आइए पहले उनकी बातों को सुनते हैं। पूरा मामला यही है कि वो मुस्लिम नट है, क्योंकि हम लोग के साथ खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, हम लोग के साथ नमाज भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि 5-6 साल हुआ वो धर्म चेंज कर लिए। ठीक है, धर्म चेंज किया तो निष्पक्ष है, कोई भी अपना धर्म चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं है किसी को कोई धर्म मान सकता है। तो धर्म मानने से जाति चेंज थोड़ी हो जाता है। ठीक है, धर्म मानने से जाति चेंज नहीं होता है। ये लिखवाते रजिस्टर 2 उनका बोलता है शौकत अली के नाम से, डीड बोलता है शौकत आलम के नाम से। ठीक है, खतियान कुछ है नहीं, सोनरिया में जाते हैं तो खतियान वहाँ कुछ है नहीं। तो मान लीजिए फर्जी, हमको तो लगता है कि फर्जी नौकरी भी ये किए हैं ना, पुलिस में फर्जी नौकरी भी किए हैं। अगर सही से जांच हो तो फर्जी नौकरी उनका ही लगा। 71 का उनका जन्म प्रमाण पत्र है, 71 का प्रमाण पत्र, 71 को तो हाथ से लिखा जाता था। ठीक है, तो एसडीपीओ साहब के पास ये केस गया तो एसडीपीओ साहब बोले कि आप अपना नया बना के लेकर आइए। तो गए सीओ साहब के पास, सीओ साहब के पास गए, अपना जाति बनवाएं। हम लोग पहले 24 के डेट में इनका 24 के जाति प्रमाण पत्र किस लिए वो बनवाए हैं? वही केस में देने के लिए। जब एसडीपीओ साहब बोले कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र दीजिए। ठीक है, हम इसको नहीं मानते हैं। 71 का नौकरी, 78 में जाति प्रमाण पत्र दिए हैं। तो पहले का तो आप तो जानते ही हैं कि पहले का नौकरी में लोग ऐसा ही चले जाते थे, घींच के, कुछ जाति वाति नहीं देखते थे, लेकर चले जाते थे। ठीक है, तो वही हमको कहना है कि सही से जांच हो। और देखिए, धर्म चेंज करने से जाति नहीं बदलता। जाति वही होता है जो जिसका खतियान सही होता है, वही जाति होता है। कहीं भी जाइए, आप किसी से पूछिए, क्योंकि ये कोई साबित नहीं कर सकता है कि हम अपना सर्विस बुक है तो सर्विस बुक से हमारा जाति साबित हो जाए। मैं तो ऐसा कभी नहीं सुना और न जानता कि सर्विस बुक से जाति साबित हो। जाति एक ही से साबित होता है, क्योंकि खतियान होता है तो खतियानी जाति साबित कर देता है। क्योंकि हम लोग मुस्लिम हैं, क्यों हमारे बाप दादा का खतियान है, कहिए तो हम ला कर दे देते हैं। और जो नौकरी वो किए थे उसमें सर्विस बुक में क्या है? उसमें सर्विस बुक में हिंदू नट लिखा हुआ है। हिंदू नट। ठीक है, और कहीं उसका साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई आप खतियान मांग लीजिए। लगभग हमको लग रहा है 35-40 साल किए भी हैं। अब मान लीजिए कि 35-40 साल वो किए हैं। जो अगला गलती करेगा तो हम थोड़ी गलती करेंगे। 40 साल पहले जो गलती हुआ है वो थोड़ी हम गलती करेंगे, ऐसा थोड़ी। ऐसा ही तो यह माना जाए कि आपके हिसाब से जो लोग उस समय जाति प्रमाण पत्र बनाए होंगे तो वो टोटल लोग तब इसमें संलिप्त थे? नहीं, देखिए, कोई भी विभाग का आप देख लीजिए, कोई खतियान देगा तभी जाति साबित होता है। तो आखिर जाति प्रमाण पत्र कैसे बना होगा, ये हमारा कहना है। वही ना बात है, आप उनसे पूछिए ना कि आप खतियान ला दीजिए, खतियान दिखा दीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए। तो गोपालगंज के नाम पे वो बना हुआ है। हाँ, गोपालगंज के नाम पे उनका बना हुआ है, तो गोपालगंज से खतियान मांग लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। तो सीओ साहब 24 के डेट में बना कर देते हैं कि जाति का निर्धारण नहीं होता। फिर 2 तारीख को उनका सर्टिफिकेट बन जाता है, फिर कैंसिल होता है 6 तारीख में। 6 तारीख में कैंसिल होता है। फिर उसके घर जाते हैं सीओ साहब, उनके घर जाते हैं, घर से आते हैं 18 को घर जाते हैं, घर से आते हैं, हमको मालूम चला 18 को घर गए थे, और घर से आते हैं तो 23 में उनका सर्टिफिकेट फिर इशू हो जाता है। इसके पहले भी 19 को DCLR साहब शोकॉज किए थे, इन पर अभी तक कोई उसका मैंने जवाब नहीं दिए हैं। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि बस न्याय मिले, जांच करके उनको बताया जाए। जांच करके, अब हमारे घर में अगर हम फोटो लगा लें, आपको बुला लें कि आइए, तो उससे जाति स्पष्ट नहीं हो जाता है। हमारा धर्म, हम किसी धर्म को मान सकते हैं। ये इंडिया है, यहाँ स्वतंत्र आदमी रहते हैं। हम किसी को किसी दबाव की नहीं, हम किसी भी जाति चेंज कर सकते हैं, लेकिन जाति चेंज करने से, धर्म चेंज करने से जाति चेंज नहीं होता। जाति जो खतियान उनका है उसमें भी तो शौकत नट ही है ना। खतियान उनके पास कहाँ है?
हम तो खतियान नहीं देखे हैं उनका, नहीं है खतियान। अच्छा, खतियान उनके पास तो नहीं है। मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है और भी जो सर्विस वाला या जो भी शायद शौकत नट ही है। आप किसी मतलब हम तो कम जानते हैं, लेकिन किसी अफसर से पूछ लीजिए कि थी क्या नाम है, सर्विस बुक से अगर जाति साबित हो जाता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं सर्विस बुक से जाति साबित, जाति वहीं से साबित होता है। आप खतियान दिखाइएगा, उसमें जो भी ये ज़मीन लिखवाएं उसमें तो जाति खुला ही नहीं है। खतियान अगर है नहीं तो फिर जाति प्रमाण पत्र कैसे बन गया? तो ये तो सीओ साहब बताएंगे ना। यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि इसका मतलब कि वो लोग भी तब मिले हुए होंगे इनसे। हाँ, मिले हुए हैं, सीओ साहब मिले हुए हैं, कर्मचारी जी ये नहीं, पहले वाली हम बता रहे हैं, ये नहीं, हम अभी नया वाला नहीं बोल रहे हैं, हम पहले वाला पूछ रहे हैं। जो सर्विस बुक उनका जो था, तो पहले जब उनका खतियान नहीं है तो फिर कैसे बन गया वो तो पहले तो ऐसा ही बन जाता था। आप इसे एक ही बात बोले कि मान लीजिए, तो बड़ी बात ना हो गई, एक दरोगा उसके बाद से नौकरी की है उसी पे। तो दरोगा है चाहे कोई है, आप ये कीजिए ना, आप जांच कराइए, जांच कीजिए, देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उनका जो है जाति प्रमाण पत्र है वो जारी बनवाए हैं फर्जी तरह से। उसी के सिलसिले में हम लोग आवेदन दिए थे जिलाधिकारी साहब को। तो उसमें हम लोग यही सीओ साहब से मांग है कि सीओ साहब एक बार उनका जाति प्रमाण रिजेक्ट किए, उसका हमारे पास उसका फोटोकॉपी है, फिर रिजेक्ट किए हैं, फिर बनाए, फिर रिजेक्ट किए, फिर बना दिए। उसका हमारे पास उसका प्रतिकॉपी है जो रिजेक्ट बनाए हैं। इसके पहले उन्होंने बोला कि दूसरा दीजिए, दूसरा वो है हमारे पास है। हाँ, बताइए उसमें कि इनका जाति का निर्धारण नहीं हो रहा है, ये ना हिंदू है ना मुस्लिम है। उसके बाद दोबारा उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर उसका बना दिया जाति प्रमाण। हमको कहना बोल रहे हैं कि जैसे कि ठीक है, उनका जो है यहाँ से अस्थाई बना है सिवान ब्लॉक से, उनका घर है कटिया जिला, जो है कटिया, जो गोपालगंज जिला में पड़ता है। तो उनके सर्विस बुक में भी वही का नाम है। तो जहाँ का स्थायी पता होता है सर्विस बुक, वहाँ से तो बनना चाहिए गोपालगंज जिला से जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ से अस्थाई बन गया। मान लीजिए हम कहीं दूसरे जिले में जाएंगे तो हमारा अस्थाई न बनेगा, अस्थाई तो बनेगा नहीं। तो फिर किस बेसिस पे सीओ साहब अस्थाई बना दिए? वहाँ उनका जाति रिजेक्ट हो जा रहा है, गोपालगंज में रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट का भी मेरे पास फोटोकॉपी है, रिजेक्ट हो गया। वहाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए दिए थे, वहाँ रिजेक्ट हो गया। उनके फैमिली का और लोग भी है, हाँ, इन्हीं का था, इनके और भी फैमिली मेम्बर हैं, उन लोग का रिजेक्ट हो गया, नहीं बना। अब फिर यहाँ से बन गया इनका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। कहने का अर्थ है कि वो जो है मुस्लिम नट है, उनकी पत्नी जो है वो कैथ है। तो अगर वो धर्म परिवर्तन किए हैं तो उसका सबूत तो देना चाहिए ना। अगर कोई कहता है कि हम बहुत से मुस्लिम माताएं हैं जो दुर्गा पूजा में जाके दुर्गा जी को एथी करती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं ना हुआ कि वो धर्म अपना चेंज कर लिया। नहीं, पूजा पाठ हर लोग करता है। हम लोग भी अजमेर शरीफ जाते हैं, हिंदू भी होके चादर आदमी चढ़ाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम मुसलमान हो गए। तो ये जैसे कि प्रूफ कैसे होगा कि हिंदू नट जो है कि वो नहीं है, मुस्लिम नट है? मुस्लिम नट के लिए उनके पूरा फैमिली का जो निर्वाचन नियमावली जो होता है, जो जिसमें वोटर आई डी कार्ड में नाम होता है, पूरा निकलवाए हैं हम। उसमें बाकायदा नाम है। उन खतियान भी अपना, जैसे वो अपना ज़मीन भी लिखवाएं, यहाँ लिखवाएं, तो उसका हम लोग जेरोक्स देखें तो उसमें शौकत अली, उसके बाद उसमें वो लिखे हैं अपना पूरा एड्रेस कटिया का, उसके बाद हाल मुकामा विद्युतीय अंतर लिखे हैं। इसके बाद जो है वहाँ उनके पूरा फैमिली का जो निकलवाया गया, उसमें सबका नट था, मुस्लिम नट, किसी एक खातून, किसी का कुछ नट, जो हाँ जो आप दिखा रहे हैं, हाँ जो दिखा रहे हैं, जैसे सब है उनका कहना है कि ये जितना आप दिखा रहे हैं ये हमारे परिवार का नहीं है, एक दो लोगों को छोड़ करके। अब देखिए, नहीं, इसमें उन्हीं के फैमिली के, हम लोग वहाँ सब विस्तार से पता किए, ये उन्हीं के फैमिली के हैं। ठीक है, वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन कोई भी धर्म परिवर्तन करता है पूजा पाठ से नहीं करता है, उसका कानूनी तरह से कोई प्रक्रिया होता है, शायद हमको जानकारी नहीं है, उसके थ्रू हुई, उसका प्रूफ रहना चाहिए ना। आखिर वो हिंदू है कि मुस्लिम है, ये कैसे साबित होगा? ये मुस्लिम नट है, जानना चाहते हैं। मुस्लिम नट है, उसके लिए हम डीएम साहब से जांच के लिए आवेदन दिए हैं। डीएम साहब निष्पक्ष इसका जांच करें
कि ये मुस्लिम है। या उनकी पत्नी हिंदू है कि मुस्लिम है, ये कैसे साबित होगा? ये हम आपसे जानना, आरोप तो लगाया जा सकता है, लेकिन ये आपके पास कुछ प्रूफ है? ये वो लोग, उनका कहना है, उनकी पत्नी का कहना है कि मैं भी नट हूँ, मेरा भी नाम जो है सावित्री नट ही है, तो फिर आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं वो श्रीवास्तव हैं, कास्ट परिवार से आती हैं, तो इसको कैसे माना जाए? इसका कुछ प्रूफ है आपके पास? हाँ, प्रूफ है। जैसे कि उन्होंने अपना ज़मीन जो है सावित्री देवी के नाम से लिखवाया। अगर वो सावित्री देवी अगर नट हैं तो उनका नाम सावित्री खातून होना चाहिए। नहीं, तो वो तो बोल रहे हैं कि सावित्री देवी, यानी कि वो सावित्री नट हिंदू हैं, वो कहना है उनका। मुस्लिम तो वो कह ही नहीं रहे हैं ना, माजरा तो यहाँ फंस रहा है ना। सावित्री नट वो कह रहे हैं कि सावित्री नट नाम है, तो सावित्री नट हिंदू में है हम, तो फिर आप कह रहे हैं खातून, तो वो तो बोल ही रहे हैं कि हम हिंदू है ये हैं, तो फिर खातून कैसे हो जाएगा? हाँ ठीक है, वो हिंदू हैं। तो एक चीज़ हमको बताइए कि जैसे कि अगर हम हिंदू हैं, ये देखिए, हमारा सीधे सवाल ये है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं जी, बात हमारा समझिए, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं वो मुस्लिम है, वो जैसे कि कास्ट है, उनकी पत्नी कास्ट है, वो मुस्लिम है, ठीक है, आपकी बातों को माना जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि हम कास्ट नहीं है, हम सावित्री नट हमारा नाम है और हिंदू नट है, तो इसको कैसे आप प्रूफ कीजिएगा, ये हम जानना चाहते हैं। उसके लिए हम उनका दस्तावेज है। तो बताइए ना, दिखाइए थोड़ा सा, तो वही तो हम चाहते हैं। दस्तावेज दिखाइए ना, ठीक बता, हाँ हो जाएगा। इसमें जो है उन्होंने ज़मीन लिखवाया श्रीमती सावित्री देवी शौकत अली आलम, हाँ शौकत आलम, स्पष्ट है कि मुस्लिम है। उनके इसी से स्पष्ट हो रहा है कि मुस्लिम है। अगर ये हिंदू नट रहते हैं तो यहाँ चाहे जो भी टाइटल लगाते हैं, लेकिन इनका ये भी है, इनका बेटे के नाम से जो ज़मीन रजिस्ट्री है उसका भी दस्तावेज है, जिसमें उन्होंने जाति अपना नट लिखा है, उसमें भी जाति अपना नट लिखा। तो आपने सुना कि रोशन मियां और उनके सहयोगियों ने रिटायर्ड दरोगा शौकत नट पर किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं, और उन्होंने कहा कि इसका आवेदन हम जिलाधिकारी को भी दिए हैं कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बिल्कुल गलत तरीके से बनाया गया है। इस पूरे मामले पर रिटायर्ड दरोगा शौकत नट से जानने के लिए एटीएन लाइव की टीम उनके घर पर पहुंची और शौकत नट और उनकी पत्नी से बातचीत की कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, जो आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सीधे उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हम पहुंचे हुए हैं सिवान के एक रिटायर्ड दरोगा है जिनका नाम है शौकत नट, उनके आवास पर, और हमारे साथ उनकी पत्नी सावित्री देवी आप देख सकते हैं, और शौकत नट जो दरोगा रिटायर हुए हैं वो इनके साथ मौजूद है। दरअसल आज आने का मकसद ये हुआ कि इन लोगों पर कुछ आरोप कुछ लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि जाति को लेकर के है। जाति प्रमाण पत्र जैसे कि इन लोगों ने बनवाया, उसी पे राजनीतिक जो है इसको कही जाएगी कि वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। मामला क्या है, क्यों आखिरकार इन पे गंभीर आरोप लग रहे हैं, इन सभी बातों को जानने को लेकर के हम पहुंचे हुए हैं रिटायर्ड दरोगा शौकत जी के यहाँ। शौकत जी, सबसे पहला सवाल है कि आप पे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक चंदन कुमार है, दूसरे एक रोशन कुमार है। ये लोग आवेदन दिए हुए हैं कि आप शौकत नट यानी कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, और जो उनका कहना है कि मुस्लिम वर्ग जो है वो नट जाति में, अनुसूचित जाति में नहीं है, वो अत्यंत पिछड़ा में है। तो उनका कहना है कि फिर ये जाति प्रमाण पत्र जो है ये अनुसूचित जाति का कैसे बन गया, क्या कहना है इस पे आप? अच्छा देखिए, जाति प्रमाण पत्र हम अपने घर पे नहीं बनाते हैं, उसके लिए सीओ बीडीओ और ये ब्लॉक बनाता है, और वो जांच करके बनाते हैं वो लोग, ऐसे नहीं कि उठाए और बना दिए। और हमारी जात में मुस्लिम धर्म भी मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म भी मानने वाले लोग हैं, तो हिंदू धर्म मानने वालों का मुस्लिम धर्म मानने वालों से कोई रिलेशन नहीं रहता है, हम लोग शादी ब्याह उनके साथ नहीं करते। अब रही हमारी बात, तो हम जन्म से ही हम लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं। हम लोग वैष्णो देवी कई बार गए आए, बाबा धाम जाते आते हैं, हवन पूजन कराते हैं हम लोग, होली जम के मनाते हैं हम लोग। यहाँ जितने आते हैं लोग, हमारे अगल बगल के लोग खूब जम के मनाते हैं। छठ घाट हम बनाए हुए हैं वहाँ, हर साल 50-55 साल से हम लोगों की छठ मैया में इतनी आस्था है कि हम लोग वहाँ जाते हैं, पूजन पाजन। पहले हम लोग वो कोसी भरते थे, अभी कुछ दिन से हम लोग केवल पूजा करते हैं। हम लोग जो मानते हैं छठ मैया हम लोग को देती है, हम लोग शंकर जी की पूजा करते हैं। हम लोग अपने घर में मंदिर बनाए हुए हैं,
और नथिंग कुछ इसके अलावा हम लोग ना मियाँ धर्म का कोई हमारे पास है ये नहीं है, ना हम लोग ये नमाज पढ़ते हैं, ना रोज़ा रखते हैं, ना इस तरह का कोई हम लोग के पास नहीं है। जो कहता है वो बेवकूफ़ है। यहीं अगल बगल में शौकत जी, इस तरह के मामले आखिर क्यों इस तरह से मामले उठ रहे हैं कि अधिकारियों के यहाँ आवेदन भी दिया गया है आपके खिलाफ, आपकी पत्नी के खिलाफ, आपकी बहू के खिलाफ? हाँ, इस तरह का ये हुआ। हम लोग तो सिवान में 50-55 साल से हैं, कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। पुलिस विभाग में हम नौकरी किए और वहाँ वेरिफिकेशन करके बाद हमारे सर्विस बुक में एंट्री किया गया। सारा चीज़ हम लोग 2-2 को तो प्रमोशन एससी के कोटा में मिला, सब चीज़। हम रिटायर हुए, हम लोग 2010 के जनवरी में दिसंबर में किए हैं। पुलिस विभाग में जांच पड़ताल करके कोई कुछ नहीं। ये अभी 2 ठो केस झगड़े का हुआ है, उस झगड़े के चलते हमारे अगल बगल के 2-4 लड़के हैं अनपढ़ जाहिल टाइप के हैं। बाकी और पूरे ऑल ओवर सिवान किसी को हमसे किसी ने नहीं पूछा, किसी ने शिकायत नहीं किया, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। तो हम जब केसवाई किए हैं तो तब ये लोग उनको सवाल किस तरह का केस किया है? केस एक मारपीट का हुआ था हमारे बेटे के साथ में। हम लोग भी वहाँ पर बचाने गए थे तो जाति सूचक गाली वाली देते हुए लोग 4-5 आदमी भिड़ गए थे। चोट वोट लगा, ये वो लगा तो SC/ST एक्ट में हुई, तो मारपीट का भी उसमें सेक्शन 8 है किया गया। तो ये लोग SC/ST एक्ट लगने पर उसके पहले एक केस हम लोग किए थे जिसमें चार्जशीट हुआ है, ट्रायल चल रहा है उसका। आइए अभी जाके ये सवाल ये लोग करके उस केस को ये लोग चाहते हैं कि उसमें हम लोग मैंने बेनिफिट उठा लें, इसीलिए तो ये लोग कर रहे हो हल्ला, और तो कोई बात नहीं इसमें। नथिंग, कुछ नहीं। हम लोग 50-55-60 साल से हैं, ऑल ओवर सिवान, ज़्यादातर नौकरी सिवाने में किए हैं। कहीं किसी ने सवाल नहीं उठाया। सब लोग जानते हैं, परसेंटेज लोग जानते हैं कि हाँ हमारा नाम भले इस तरह का है। हमारे परिवार में और भी नॉट है सिंगल पर्सन, किसी का मियाँ टाइप का नाम नहीं है। एक हमारा गार्जियन लिस्टेड है। शौकत जी, सवाल यह है कि क्या शौकत नट जो नाम है, क्या वाकई आप मुस्लिम परिवार से हैं या हिंदू परिवार से शुरू से? जी नहीं, हम लोग शुरू से ही हिंदू परिवार से हैं। हमारे घर में पहले भी ये देवी जी का ये चैत्र नवमी में चढ़ता है ये कड़ाही, और वहाँ भी छठ घर बना हुआ था। हम लोग वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए, तो वहाँ अब हमारा कुछ नहीं, यहीं हम लोग अब सारा काम करते हैं। हिंदुइज्म हमारी आस्था है उसमें, और हमारा उसमें विश्वास है, हम करते हैं। इसमें कोई चाहे जो कहे, अब कोई कहे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान चले जाइए, अब मुस्लिम है बांग्लादेश चले जाइए, तो उसके घर का राज तो नहीं है कि जो कह देगा हम करेंगे। तो आपसे सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है? हाँ, तो सर्टिफिकेट मांगाना चाहिए, वही ना कर रहे हैं कि यही तो है। गीता में कहा गया है कि झूठ को 1000 को गवाह होते हैं, सच्चे आदि को बहुत कम गवाह मिलते हैं। तो हमारी भी अब यहाँ चूँकि महिला में हम जहाँ रहते हैं, एक तरफ से खाली मुस्लिम है, दूसरी तरफ से दूसरे कास्ट के लोग हैं। पहले बड़ी मिलजुल के सबके यहाँ आना जाना, शादी ब्याह ये वो करना, दोस्ती खाता, सब कुछ था। जब से ये केस हुआ है तब से अब लोगों को हमको ये गलत साबित करके और कुछ तंग तबाही वाला हिसाब किताब लोग लगाया है, और तो कोई बात नहीं है। किसी कहने मात्र से कोई हिंदू और मुसलमान तो नहीं हो जाता, उसका कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। अच्छा शौकत जी, एक और उसमें जैसे कि कहा गया है आवेदन में कि जाति प्रमाण पत्र जो अभी बना है, पहले बन गया, फिर दूसरे बार में कुछ लोग शायद आवेदन दिए तो रिजेक्ट हुआ, फिर तीसरे बार में CO साहब शायद आपके यहाँ आए थे, जांच पड़ताल हुआ, फिर बन गया। तो आखिर ये क्यों एक बार बना और दूसरे बार रिजेक्ट हुआ और तीसरे बार कैसे बन गया? पहली बार जब ऑनलाइन बना था तो बना जनरल वे में, लेकिन जब वो ये 1-2 आदमी जाके शिकायत किए तो उनको लगा, ब्लॉक को ये लगा कि शायद गलत बन गया है, तो उसे स्टॉप कर दिए। लेकिन हम जब जाके कहे कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप जांचिए परखिए, तो आके जाके सारा ये किसी कहने पे क्यों जाते हैं। तो CO साहब आए थे और हमारे यहाँ सब जांच किए, अंदर बाहर घूम के मंदिर उंदिर देखे, घर में बना हुआ है, पूजा पाठ ये वो करते हुए जब वो देखे और हवन ववन का वीडियो देखे तो सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ भाई हम उससे पहले गलत हो गया है, इसीलिए वो गलत नहीं होगा, तो दोबारा वो बनाए हैं। अच्छा, आप दरोगा की नौकरी लगभग कितने दिनों तक, कितने वर्ष तक किए थे? पुलिस विभाग में लगभग 31-32 साल की है नौकरी। 31-32 साल। लास्ट में तो जो आपकी नौकरी जो हुई थी वो किस आधार पे हुई थी? कौन से जाति प्रमाण पत्र आपने बनवाया था, कब बनाया था? हाँ, वो नौकरी हुई थी। हम चूँकि पहले वहीं रहते थे तो वहाँ से भी सर्टिफिकेट हमारा अनुसूचित जाति का बना हुआ था, कटिया गोपालगंज में भी। हाँ, वहाँ से बना हुआ था। और उसके बाद हम जो छोड़ के जब यहीं जो रहने लगे तो फिर यहाँ के बासिंदा हो गए। वहाँ के वोटर लिस्ट में और हमारा वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ ज़मीन जायदाद भी कुछ नहीं है। यहाँ जो है इस बेस पर यहाँ के हमारे कर्म के हिसाब से, यहाँ पर के हिसाब से सर्टिफिकेट बना है। यहाँ आपकी पत्नी पे भी वो लोग बता रहे हैं और आपकी बहू पे भी कि पत्नी आपकी श्रीवास्तव हैं, यूपी के रहने वाली हैं, वो मायके से जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए, तो अनुसूचित जाति में कैसे आ गया, जनरल में है वो। और फिर बहू का भी बता रहे हैं वो लोगों को ये नहीं मालूम। लोग झूठों में, हमारी वाइफ पढ़ने लिखने में तेज थी तो हम लोग उसको कहते थे कि ये लालाइन है, ये श्रीवास्तव है। वो श्रीवास्तव सर नहीं है, उसके पिता का नाम परदेसी नट है,
वो अब पूर्वज लोग कुछ तो कभी यहाँ कभी वहाँ कभी रहते थे, कुछ दिन वो गोपालगंज में रहे, उसके बाद यूपी में वहाँ जाके उधर रहने लगे वो, लेकिन वो श्रीवास्तव नहीं है। ये इसमें कोई सच्चा नहीं, श्रीवास्तव नहीं हमारी जात की है। और वो उसको हम लोग उसको चढ़ाते थे, इतनी तेज थी पढ़ने लिखने में, हम लोग कहते थे कि जरूर लाइन है, लल्ला है श्रीवास्तव। ये तो सुन सुन के लोग अब हवा उड़ाना है तो कुछ झूठ तो होगा। अब आगे आप लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि अब तो जो आपके विरोधी हैं जो आरोप लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स कई पदाधिकारियों तक भी वो लोग भेजने का काम कर दिए हैं, तो आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? किस बारे में सोचना और कौन सा डॉक्यूमेंट? वो झूठो का पता नहीं कहाँ का क्या क्या लिख के देते हैं। वो तो उसमें लिखे हुए हम देखे हैं कि ये ऐसे नमाज पढ़ते हैं तो ये रोज़ा रखते हैं, तो ये कोई साबित कर दे, कोई साबित कर दे, जो कहेगा सो कहेंगे। और नेक्स्ट का क्या हमारा, जो थे सो हैं और वही रहेंगे। सोचना कौन चीज़ है? हिंदू थे, तो इसको हिंदू लेकर के किसी अधिकारी के पास आप भी जाएंगे? जो मामले आपके सामने आ रहे हैं इस सभी मामलों को आप रखेंगे उनके पास? एकदम रखेंगे। अगर हमसे अब कोई उस तरह का पूछेगा, जैसे सीओ साहब आए थे पूछे जाचे, उनको हम दिखाए, वैसे कोई भी आएगा तो हम दिखाएंगे। क्या सांच को आँच क्या उसमें कौन सी उसमें ये तो हमको हंसी इस बात पे आती है कि हमको प्रूव करना पड़ रहा है। 50-60 से हम हिंदुइज्म, हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। अब हमको साबित करना पड़ा है दुश्मनों के चलते कि 2-4 लौंडे चौंडे ये है जो अपना अब ये करने पर रहे कि ये नहीं 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 नहीं। लेकिन आप तो एक पदाधिकारी रहे हैं, ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये तो एक बड़ा मामला है कि आपको साबित करना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं या जो भी। हाँ, ये तो विडम्बना है, इसी को तो कहते हैं विडम्बना। इंडिया में फ्रीशिप का यही मतलब है कि किसी को कुछ कह दो, किसी पर कोई आरोप लगा दो, कुछ भी बोल दो, तो ये वही लोग कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं। आप बताइए, आप पे भी आरोप है कि आप जो है कि श्रीवास्तव हैं और उसके बाद से अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट आपका बन गया, उसी पे आप नौकरी कर रही हैं। क्या ये क्या आरोप? कौन? जो आरोप आप पे लगे हैं क्या वो सही है या फिर नहीं, क्या? गलत है। मैं भी नट ही हूँ। जी। मेरे पिता का नाम परदेसी नट था, मेरी माँ का नाम हनी देवी था, और मैं गोरखपुर ज़िले से हूँ। लेकिन ये सब गलत बात है जी, श्रीवास्तव नहीं है। हालांकि उन लोगों का तो कहना है कि वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपके मायके का उन हमारे लोगों पास कहाँ से दिखाएं हमको? हमारे पास है ना सर्विस बुक है, हमारा सर्टिफिकेट है इंटर का, उसमें जो रहेगा वही ना होगा कि अभी बनेगा नहीं ना सर, तब वही होगा जो है। कोई कहेगा हम लाला है, आप कहेगा राजपूत हैं, कोई कहेगा कि डोम है। सब ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं, लेकिन सब गलत है। गलत है जी। तो फिर आप लोगों ने कुछ सोचा है? क्योंकि आप लोग क्या हम तो लोग काफी एक परेशान भी हैं, दिखाई दे रहे हैं इस मामले को लेकर के। जो मामले एकदम हम लोग खाना वो हो गया है, तबाह कर दिए हैं, मारे भी, और उसके बाद गलत आरोप भी लगा रहे हैं। तो आखिर क्यों इस तरह का आरोप वो लोग इस तरह का लगा रहे हैं? ही सोचिए, कुछ नहीं हुआ था, ऐसा ही झूठ में। अब नाला कट रहा है तो बोला इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, तो तुम जो कहोगे वही होगा, यही बोला गया था। तो ये केस किया था कि हम लोग का ज़मीन हथिया रहे हैं सब लोग, तो वो गलत निकला। हथिया हम उसका ज़मीन कैसे हथियाएंगे? उसका घर उधर है, मेरा इधर है, कैसे हथियाएंगे? अब बच्चा सब तो छोटा है, इधर उधर जाता है, खेलता है, मारपीट कर लेता है, तो बहुत गंदा गाली देती है। उसकी बुढ़िया है। थाना में 6/19/2019 शराब का केस हुआ है मुफस्सिल थाना में, जो इसी महल्ले से, महल्ले का 2-3 आदमी जो अपोज कर रहा है हम लोगों का, वो नेम्ड FIR है, और उसमें चार्जशीट अभी होने जा रहा है कि हो गया है कि पता नहीं 15 महीना फरार रहने के बाद। हाँ, के ऊपर है क्या मामला था? एक तो इसी महल्ले का अनिल यादव है, बाकी 1-2 ठो और इधर उधर का पता नहीं कहाँ का सब है। 3 ठो स्कॉर्पियो में, चोरी के स्कॉर्पियो में शराब, हम लोग व्यापार पे पड़े थे, हम लोग क्या मालूम, हम लोग उस चक्कर में रहते, दारू बेचता है, गांजा बेचता है, परफ्यूम बेचता है। लेकिन उस सब को गलतफहमी हो गया कि ये लोग शायद एथी किया, इन्फॉर्म किया, तब पुलिस तो अपने खोजते हुए आई थी। इसी गलतफहमी में वो लोग पड़े हुए हैं, इसी गलतफहमी को लेकर वो लोग हम लोगों पर दोषारोपण और झूठा सच्चा अलाई बलाई बतिया रहे मालूम हैं। है वो लोगों को सब। वो 2-3 साल से कब से कर रहा था सब। अगर हम लोग कहना तो पहले नहीं कह दिए होते, तो हम लोग कुछ नहीं। पुलिस को पता लगी, थाना को वो अपना उसमें किए, वहाँ रेड कर रहे थे, पकड़ रहे थे। वो रोड पर वहाँ थी श्रीनगर में, उधर से गाड़ी लेके शराब वाला कौन है, क्या स्पाई क्या कौन था पता नहीं, वो गाड़ी लेकर भगा लगा कि इन लोगों को दबा देगा, आगे जाके गाड़ी उलट गई, फिर ये लोग क्या होगा, केस वो लोग किया ऐसा वो लोग। अब उससे हम लोग का लेना देना नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन अब उन लोगों को ये गलतफहमी हुआ कि शायद यही लोग
लिंकिंग किया है। अरे हम क्यों लिंकिंग करेंगे, तुम गलत करोगे तो तुम होगा ही उसी पर। और ये वो सामने है आदमी, ये करता धरता कुछ नहीं, दिन भर खाली लिफाफा झाड़ के पता नहीं कौन काम करता है। बस स्टैंड में ये रोशन नाम है, रोशन उर्फ रुस्तम नाम है यही। इसके परिवार से इतना बढ़िया हम लोगों का टर्म था। उसके बच्चे आके हमारे पास टीवी देखते थे, उसका बच्चा खाता था वहाँ बैठ के, स्कूल चलता था तब खिचड़ी दिन पर बैठ के। उसके परिवार के लोग हिल मिल के सब शादी ब्याह, लेकिन जब से आया इसको पता नहीं क्या हो गया कि हम लोगों से ये हो गया, फिर उल्टा सुल्टा इधर का उधर, उधर का उधर, दिन भर करते रहता है। हम लोग को कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं तो। लेकिन अब लोगों को कन्फ्यूजन है, ये जलन है उसी का, ये है कि हम लोग अब हमको साबित करना पड़ रहा है। हम एक बात और कुछ नहीं, हम लोग गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, ये वो कुछ नथिंग, कोई बात नहीं। ये मिला, ये शौकत अली हैं। अरे कहा शौकत अली रे, तुम कहोगे कि शौकत के साथ लगा दोगे तुम कि ये शौकत गुप्ता और शौकत यादव और शौकत शुक्ला तो नहीं ना लगेगा। तुम लगाती है अली कि उस जरा बैठता है उसके साथ, ये लगा के तो तुम्हें लगाने से क्या, रिटन डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास, जो है सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिला है। मैट्रिक हमने जो किया है उसमें शौकत नट लिखा हुआ है, बाप का नाम बुंदेलाल लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट हमारा हुआ उसमें, पूरे सर्विस बुक में हमारा है। हमको डीजीपी से रिवार्ड मिला है, के 47 पकड़े और क्या क्या किए उसमें। पुलिस विभाग में 32 साल हम रह लेते, क्या गलत ये करके 32 साल जॉब किए हैं और एकदम बढ़िया जॉब किए हैं। रिटायर होकर के 10-11 साल हो गया हमको, किसी ने उंगली नहीं उठाया कुछ। इसी सिवान में ज़्यादातर हम गुठनी, बसंतपुर और ये टाउन थाना और ये मुफस्सिल थाना और बड़हरिया और ये हुसैनगंज में रहे हुए हैं। इस पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए सिवान सदर के अंचलाधिकारी के पास पहुंचे और उनसे भी जानने का प्रयास किया कि इस तरह से कुछ लोगों का आरोप है कि शौकत नट जो रिटायर्ड दरोगा हैं, उनका प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र है, वो गलत तरीके से बनाया गया है। तो सीधे तौर पर सीओ ने यह कहा कि हम उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो सर्विस बुक के आधार पर बनवाए हैं, पहले से उसमें जाति शौकत नट ही है। जो रिटायरमेंट दरोगा है उनका प्रमाण पत्र का क्या मामला है? उनका प्रमाण पत्र है क्योंकि वो ऑलरेडी SC/ST में ही सर्विस बुक में भी अंकित है और साथ ही उन्होंने उन्नति भी उनको SC के रूप में ही मिला है, इसलिए उनके प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का नहीं है। अब तो पूरा मामला सिवान के जिलाधिकारी के पास है और जिलाधिकारी के जांच के बाद क्या कुछ मामला सामने आता है, क्या शौकत नट का जो आरोप इन पे लगा है वो सही है या फिर जो लोग आरोप लगाने वाले हैं क्या वो सही है। इन तथ्यों की जब तक जांच नहीं होगी तब तक कुछ कह पाना बेहद ही मुश्किल है। जब तक जांच होगी तब तक का हमें इंतजार करना होगा। ATN लाइव के लिए आशीष और राजा के साथ चंदन कुमार, सिवान।